झारखंड के मुख्यमंत्री और सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा के सबसे बड़े दारोमदार हेमंत सोरेन 5 दिनों से असम में कैंप किए हुए हैं। उनके साथ एक बड़ी टीम भी वहां चुनावी मोर्चा संभाल रही है और इस टीम में हेमंत सोरेन सरकार के कई मंत्री, झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसद, विधायक और नेता शामिल हैं। इस बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्टार प्रचारक और पार्टी की विधायक कल्पना सोरेन भी मंगलवार को असम पहुंची हैं। चुनावी प्रचार में कल्पना सोरेन को एक प्रभावी चेहरा माना जाता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 17 सीटों पर असम में खम ठोका है। इसके साथ ही हेमंत सोरेन की राजनीति और असम की चुनावी रणनीति पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के दिग्गजों की सीधी नजरें टिकी हैं। राजनीतिक गलियारे में एक साथ कई सवाल तैर रहे हैं। क्या हेमंत सोरेन असम में हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार को हिला पाएंगे? क्या हेमंत सोरेन झारखंड में अपने ही सहयोगी कांग्रेस को असम के चुनाव में कोई बड़ा झटका देने वाले हैं? और क्या हेमंत सोरेन असम के चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा का खाता खोलने में कामयाब होंगे? और सबसे महत्वपूर्ण यह कि क्या झारखंड में आदिवासियों के बीच मजबूती से लोकप्रिय और सर्वमान्य नेता के तौर पर उभरे हेमंत सोरेन असम में भी आदिवासियों के बीच नए समीकरण गढ़ने के साथ राजनीतिक पटल पर उभरेंगे? हेमंत सोरेन असम के आदिवासियों के हक अधिकार संघर्ष के साथ टी ट्राइब्स के मुद्दे को लगातार चुनावी जंग में उछाल रहे हैं। साथ ही झारखंड में वे सत्ता पर कैसे काबिज हुए, भाजपा को कैसे शिकस्त दी, हासिल की, इस फार्मूले की भी चर्चा कर रहे हैं। चुनावी रणनीति में असम के कार्यकर्ताओं समर्थकों को हेमंत यह भी मंत्र दे रहे हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की विचारधारा हमेशा से शोषितों, वंचितों की आवाज को मजबूती से उठाने की रही है। यह चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन का नहीं बल्कि सामाजिक न्याय और क्षेत्रीय पहचान को सशक्त करने का भी चुनाव है। इस रिपोर्ट में हेमंत सोरेन की असम चुनाव की रणनीति और राजनीति पर हम तफसील से चर्चा करेंगे और यह भी बताएंगे कि हिमंता बिस्वा शर्मा के गढ़ में चुनावी रैलियों में गर्दा उड़ाने, भीड़ में समा बांधने वाले हेमंत सोरेन का तीर क्या निशाने पर लगने वाला है या वे खाली हाथ लौट जाएंगे? वैसे हेमंत सोरेन ने पिछले 4 दिनों के दौरान वहां जितनी चुनावी रैलियां की हैं उनमें वे भाजपा और हिमंता बिस्वा शर्मा और केंद्र की सरकार पर सबसे ज्यादा हमलावर रहे हैं। आज यही चंगुल से बाहर निकालने का संकल्प आज जय भारत, ये आशा और जय भारत पार्टी ने लिया। आप एक कदम चलिए, 10 कदम हम आपको आगे लेके चलेंगे, ये हम आप लोगों को चाणक्य का कहानी आप लोग सुने हैं ना? वो चाणक्य ने कहा था कि जिस देश का राजा व्यापारी होता है ना, उस देश का प्रजा हमेशा भिखारी हो जाता है। तो जान लीजिए, ये गुजरात का जो ये व्यापारी लोग आज देश का रेल, हवाई जहाज, एयरपोर्ट, बंदरगाह सब गिरवी व्यापारियों के हाथ में चला गया। आज रेलवे का टिकट देखो कितना महंगा हो गया, प्लेटफॉर्म का टिकट देखो कितना महंगा हो गया, नमक, तेल, गैस तो महंगा है ही है। तो आज राजनीतिक दलों को पहचानिए। अगर यहाँ के आदिवासी, यहाँ के किसान अल्पसंख्यक एक हो गए तो इस राज्य सरकार का मजाल नहीं है जो आपकी बात को काट सके। इसलिए साथियों, समय भी हमारा अभी और भी कार्यक्रम में जाना है, लेकिन वे ज्यादा मुश्किलें कांग्रेस की बढ़ाते दिख रहे हैं। दरअसल कांग्रेस के लिए यहाँ सत्ता तक पहुंचने के लिए एक सीट को जोड़ना महत्वपूर्ण है। कांग्रेस की सीधी नजर आदिवासी वोटों पर है और हेमंत सोरेन भी आदिवासी वोटों को अपनी ओर खींचने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। असम में विधानसभा की 126 सीटें हैं। एक चरण में 9 अप्रैल को यहाँ वोट डाले जाएंगे। कांग्रेस पार्टी यहाँ सत्ता में वापसी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी किसी हाल में सत्ता खोना नहीं चाहती। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों यहाँ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। बीजेपी के साथ असम गण परिषद एक महत्वपूर्ण घटक दल है।
अब बात करते हैं कि असम में हेमंत सोरेन चुनाव कहां लड़ रहे हैं और किन से लड़ रहे हैं। सबसे मार्के वाली बात यह है कि असम में आदिवासियों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 19 है और इनमें झारखंड मुक्ति मोर्चा एक भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ रहा है। एक सीट बोकाजान पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने उम्मीदवार को सिंबल दिया था, लेकिन त्रुटियों के कारण उनका नामांकन रद्द हो गया है। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। हेमंत सोरेन ने असम चुनाव को लेकर जब एक्सरसाइज शुरू किया था और असम में आदिवासियों के बीच तिनसुकिया और तेजपुर में 2 बड़ी सभाएं की थी, उसी दरमियान 12 मार्च को असम कांग्रेस के अध्यक्ष और कांग्रेस संसदीय दल के उपनेता गौरव गोगोई, एआईसीसी के महासचिव जितेंद्र सिंह और झारखंड कांग्रेस के प्रभारी के राजू ने रांची में हेमंत सोरेन से मुलाकात की थी और इस मुलाकात में असम चुनाव पर भी चर्चा हुई थी। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर कोई नतीजा सामने नहीं आया। अंदर खाने इसके कारणों पर गौर करें तो पता चलता है कि हेमंत सोरेन ने अकेले चुनाव लड़ने का मन पहले ही बना लिया था, लेकिन चुनावी मोर्चे पर असम में झारखंड मुक्ति मोर्चा के सामने कई मुश्किलें भी हैं। जाहिर तौर पर हेमंत के चुनाव में उतरने से कांग्रेस के माथे पर बल पड़े हैं और मुमकिन है कि असम के चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा की वजह से कांग्रेस को कोई बड़ा झटका लगता है तो भविष्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के बीच जो गठबंधन है उस पर असर पड़ने से इनकार नहीं किया जा सकता। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य का एक ताजा बयान कम से कम झारखंड कांग्रेस के नेताओं को चुभता दिख रहा है, जिसमें सुप्रियो ने कांग्रेस को विषैला सांप करार दिया है। दूसरा जो महत्वपूर्ण है कि कई मौके पर राजनीतिक गलियारे में यह शिगुफा भी उठता रहा है कि हेमंत सोरेन इन दिनों भारतीय जनता पार्टी के करीब होने लगे हैं, लेकिन सतह पर इसके कोई ठोस आधार नहीं दिखते। लेकिन यह भी कम चौंकाने वाला नहीं है कि असम में आदिवासियों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 19 है और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आदिवासियों के लिए सुरक्षित सीटों पर चुनाव लड़ने से किनारा कर लिया है। वैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा असम में जिन 17 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है उनमें अधिकतर सीटें भारतीय जनता पार्टी के कब्जे वाली सीटें हैं। ध्यान रहे 2024 में झारखंड में विधानसभा चुनाव में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी के तौर पर राज्य में लगभग 4 महीने तक उन्होंने डेरे डाल रखे थे और इन 4 महीने में उन्होंने हेमंत सोरेन की सरकार को सत्ता से हटाने और भारतीय जनता पार्टी की चुनावी बिसात बिछाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। घुसपैठियों के मुद्दे के अलावा हेमंत सोरेन सरकार में कथित तौर पर करप्शन के मुद्दे को हिमंता बिस्वा शर्मा ने पुरजोर हवा देने की कोशिशें की, लेकिन हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की जोड़ी के सामने हिमंता बिस्वा शर्मा समेत भारतीय जनता पार्टी के दूसरे दिग्गज और रणनीतिकार भी धाराशायी हो गए। 2024 के चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड में सबसे बड़ा दल बनकर उभरा है। उसके पास विधायकों की संख्या 34 है, जबकि गठबंधन में विधायकों की संख्या 56 है और भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ 21 सीटों पर जीत हासिल की है। ध्यान रहे सरकार गठन के बाद हेमंत सोरेन ने शपथ ली और शपथ लेने के दिन ही उन्होंने कैबिनेट की बैठक की थी और इस कैबिनेट की बैठक में 3 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए थे और इन प्रस्तावों में एक यह भी था कि असम के आदिवासियों और टी ट्राइब्स के सामाजिक आर्थिक अध्ययन के लिए असम की सरकार एक प्रतिनिधिमंडल, जो सरकारी प्रतिनिधिमंडल होगा, वह भेजेगी। कुछ महीने पहले सरकार के इस प्रतिनिधिमंडल में हेमंत सोरेन सरकार के आदिवासी कल्याण मंत्री चमरा लिंडा, झारखंड मुक्ति मोर्चा के राजमहल के सांसद विजय हांसदा और राजमहल के विधायक एमटी राजा असम के दौरे पर गए थे और इस प्रतिनिधिमंडल ने वहां के आदिवासियों और टी ट्राइब्स के मुद्दे पर सामाजिक आर्थिक अध्ययन भी किया था। इसके साथ ही आदिवासियों के बीच चुनावी हवाओं का रुख भांपने में भी ये तीनों नेता पहले से जुटे रहे हैं और लगातार हेमंत सोरेन को फीडबैक भी देते रहे हैं। पिछले दिनों हेमंत सोरेन ने तेजपुर और तिनसुकिया में आदिवासियों की जो बड़ी सभा की थी उसमें चमरा लिंडा, एमटी राजा भी शामिल रहे हैं। इन सब के बाद भी असम में झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास जमीनी स्तर पर सांगठनिक ढांचा नहीं है। हेमंत की रैलियों में भीड़ तो जुट रही है, पर यह वोटों में कितना कन्वर्ट होगा यह देखना बाकी होगा। इसलिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की सीधी नजर असम चुनाव पर है। दोनों नेताओं ने वहां कई सभाएं की है
भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार वहां हेमंत के दांव को बेअसर करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहेंगे। दूसरा यह कि असम की राजनीति में हिमंता बिस्वा शर्मा को भी एक मजा हुआ राजनीतिज्ञ माना जाता है। चुनावी बिसात पर गोटियां बिछाने में भी वे माहिर रहे हैं। कुल मिलाकर असम के चुनाव में 8 दिन रह गए हैं। हेमंत सोरेन के लिए यह चुनाव किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। देखना बाकी होगा कि हेमंत सोरेन असम के चुनाव में कोई झंडा गाड़ने में सफल होते हैं या खाली हाथ लौटते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद। फैक्ट फाइल के साथ बने रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी प्रतिक्रिया जरूर जाहिर करें।